प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को आज दिनांक 22 नवंबर 2020 की इस पवित्र रविवारी आराधना में मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूं। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। आओ हम परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों, इस समय हम गीत नंबर 15 हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, इस गीत को मिलकर गाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं आप लोग के बीच में एक गीत गाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। आइए मिलकर हम प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर,
जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में तू कुटाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम सब मिलकर कलीसियाई प्रार्थना में शामिल होवेंगे, अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे और इन दुआ के मार्फत से हम अपने सारे अजीजों को स्मरण करें जिनके जीवन में परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, मुसीबतें। हम प्रभु की बनाई हुई सृष्टि के लिए प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना, तमाम विषयों को जिन्हें हम स्मरण करते हैं। आइए पुनः प्रभु चरणों में उन विषयों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, आदर और महिमा और इज्जत प्रभु तुझे देते, और आज पुनः प्रभु परमेश्वर तेरे सामने उपस्थित होने पाए हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु जी तेरी अद्भुत कृपा दया के लिए कि तूने बीते सप्ताह भर में हम सबको संभाल के रखा, और प्रभु परमेश्वर हर एक की प्रभु प्रार्थनाओं को सुनाए। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, तूने बहुतायत के साथ आशीषें दी, करुणा दी, और प्रभु हमें क्षमादान दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। आज जब फिर से हम तेरे पास आने पाए प्रभु, तेरे साथ इस आराधना में शामिल होने पाए पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हमारे जीवन की हर एक गलतियों को, हर एक नाफरमानियों को, जो हमसे हुए, जो गुनाह हमसे हुए, जो गलतियां हमसे प्रभु, उन सब की हम क्षमा मांगते। प्रार्थना करते प्रभु हमारे पश्चातापी मन तेरे सामने पूर्ण रूप से आने पाए, ताकि प्रभु तू अपने हृदय को हमारे ऊपर नम्र कर सके, क्षमादान दे सके, और प्रभु परमेश्वर हम तेरी मर्जी को पहचान सके। सो आज की सुबह हम पुनः अपने प्रभु परमेश्वर अपने आसरा तुझ पर लगाते हुए तेरी शरण में आकर तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, हमारे जीवन के हर एक उन स्थितियों और परिस्थितियों में जब हमने प्रभु तेरी ओर निहारा, तूने प्रार्थनाओं को सुना, कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं होने दी, तो सर्वप्रथम पिता हम तुझे धन्यवाद देते और प्रार्थना करते आज पुनः विश्व में शांति होने पाए। प्रभु परमेश्वर जहां पर प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं प्रभु तू उन्हें नियंत्रित कर। जिन देशों में, पश्चिमी देशों में जहां पर आगजनी आग फैल रही है, फॉरेस्ट में प्रभु उस आग को नियंत्रित कर। हम प्रार्थना करते हैं कोविड लगातार, ये संक्रमण प्रभु लगातार इस धरती पर फैल रहा है, किसी देश में दूसरे चरण पर, किसी देश में तीसरे चरण पर। प्रभु हम तेरे चरणों में हैं और प्रभु परमेश्वर विश्वास करते हैं कि तू ही संभालेगा, तू ही उद्धार और निजात दिलाएगा, तू ही प्रभु हमें उम्मीद देता है। इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु इस संघर्ष में प्रभु हर एक की मदद करें और इस महामारी से लड़ने की ताकत दे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर सुख शांति और समृद्धि हो, देश में और पड़ोसी देशों के बीच में समझौते प्रभु जी पारस्परिक संबंध मजबूत होने पर। हम आज प्रार्थना करते अपने देश के बॉर्डर के नौजवानों के लिए, जो प्रभु परमेश्वर उन जवानों के द्वारा से देश की बॉर्डर्स की रक्षा हो रही। प्रभु परमेश्वर उन सब को संभाल अनुग्रहित करना होने दे प्रभु, कि सीमाओं पर विवाद ना हो परंतु सीमा पर प्रेम होने पाए। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम राज्यों के लिए, हर एक नेतागणों के लिए प्रभु जिनके कांधों पर जिम्मेदारी है, अनुग्रहित करें ताकि प्रभु परमेश्वर विश्वास के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें और देश के तमाम आम साधारण लोगों को भी प्रभु चीजें मुहैया हो सकें। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हमारे देश के किसानों को सशक्त करें, मजबूत करें, उनके कमाई पर, उनके मेहनत पर आशीष दें।
पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो परिवार गमज़दा हैं, प्रभु उनके अनेक गमों को दूर करें, उनकी अनेक निराशाओं को दूर करें, और प्रभु यीशु मसीह में उन्हें स्थिर करें। प्रभु यीशु मसीह में उन्हें नए सिरे से नए विश्वासी बनाएं, और प्रभु अपनी खिदमतगारी को लें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन तमाम दिल अजीजों के लिए जो बीमार हैं, पीड़ा में हैं, सर्दी और खांसी जुकाम में हैं, कोविड संक्रमण में हैं, प्रभु उन तमाम अजीजों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप अनुग्रह करना प्रभु, ताकि वो चंगाई को हासिल करने पाए। बड़ी बीमारी से जूझ रहे हर एक अजीजों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते। हम दुआ में स्मरण करते उन तमाम कैंसर पीड़ितों को, और प्रभु परमेश्वर अपनी पुरानी तकलीफों से जूझ रहे लोगों को, प्रभु उन सब को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते। प्रार्थना करते प्रभु तेरा अनुग्रह उन सब के ऊपर में बना रहने पाए। आज जब हम प्रभु साल के इस आखिरी सीजन पर कदम रखते हैं, जहां पर क्राइस्ट द किंग सीजन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसके बाद प्रभु आने वाले रविवार में हम प्रभु एडवेंट सीजन में प्रवेश करेंगे। प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं आज की आराधना आशीषित रहने पाए, और प्रभु आगामी सीजन क्रिसमस का सीजन आशीषित रहने पाए। प्रभु परमेश्वर इस सीजन में ढेर सारी खुशियां, शांति, उम्मीद और प्रभु परमेश्वर सारी आशाएं प्रभु हमारी बरकरार सके, ताकि हम तेरा इस्तकबाल करें और प्रभु परमेश्वर तेरा जन्म हमारे हृदयों में हो सके। पिता, आज पुनः अपने तमाम दिल अजीजों को जो ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए, और प्रभु और तमाम उन अजीजों को जो इस आराधना के द्वारा से आशीष पाते, प्रभु सबको तेरे मुबारक चरणों में सौंपते। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु की तारीफ करते हुए विश्वास के साथ यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाए, कि राज, पराक्रम और महिमा और सदा तेरी है। आइए मसीह यीशु में अजीजों, इस समय हम धर्मशास्त्र का पाठ पढ़ेंगे जो हमें मिलता है सुसमाचार से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 31वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक, जहां प्रभु का सुसमाचार इस प्रकार से लिखा है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वे भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उसके राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किए गए। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर पर ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर, सुसमाचार के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। वचन मंगल सुसमाचार, वचन मंगल सुसमाचार, आमीन। कलीसियाई सूचनाओं से हम मुखातिब होंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। आज दिनांक 22 नवंबर 2020 रविवारी आराधना में मैं आप सबों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और पुनः आप सबों को जय मसीह की कहता हूं। हालेलुया।
हालेलुया। एक बार फिर से हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष देवे। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम क्राइस्ट द किंग संडे ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्राइस्ट द किंग संडे अपने आप में एक बहुत ही खास संडे है, जबकि हम इस संडे के बाद एडवेंट सीजन में प्रवेश करेंगे। आने वाले रविवार को पहला एडवेंट सीजन होता है। उसके बाद हम कंटिन्यूसली 4 एडवेंट सीजन ऑब्जर्व करेंगे और क्रिसमस सीजन, क्रिसमस मूड में हम आ जाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम परमेश्वर में पुनः इस खूबसूरत इबादत में शामिल होने पाए। और जबकि हम समय का ध्यान रखते हुए, परिस्थितियों का ख्याल रखते हुए ऑनलाइन आराधना भी जारी रखने का प्रयास हम कर रहे हैं और वर्चुअल आराधनाएं भी हम कर रहे हैं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और उसी के ध्यान में रखते हुए आज आप सब लोगों से हमारी मुलाकात वर्चुअल हो रही है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष देवे। आने वाले रविवार आराधना का समय सुबह 9 बजे से रहेगा, जो ऑनलाइन यूट्यूब पर और साथ ही साथ चर्च भवन पर भी होगा। चर्च भवन पर जब हम उपस्थित होते हैं, मैं आप सबों के सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को बाकायदा फॉलो कर रहे हैं। परंतु ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जब हम चर्च परिसर से बाहर होते हैं तो हम उन SOPs को इग्नोर करने लगते हैं। आप सबों से हृदय से मेरा निवेदन है कि जब आप चर्च से बाहर जाते हो, चर्च के अंदर से बाहर जाते हो, तो मेहरबानी से हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें और आप अपने मास्क का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, जो आपको बराबर लगा होना चाहिए। मेहरबानी से हम बाहर भीड़ नहीं लगाएंगे और अपने व्हीकल्स और उनको व्यवस्थित रखते हुए अपने अपने घरों को जाने पाएंगे। हमें सावधानी बरतने की जरूरत है अजीजों। जिस तरीके से रिकॉर्ड संक्रमण बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से हम सबको अपने आप को सुरक्षित रखना, अपनी कम्युनिटी को संभालना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सब अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण वहन करें। आने वाले रविवार दिनांक 29 नवंबर 2020 फर्स्ट एडवेंट ऑफ क्राइस्ट होगा, जिसमें पासबान के निर्देशन में आराधना का संचालन होगा। SOPs का पूर्णता पालन करवाया जाएगा और आप सबों के धैर्य और प्रार्थना के लिए, सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। आप सबों से अनुरोध है कि कृपया कर पूर्णतः चर्च परिसर के अंदर और बाहर SOPs का पालन करें। कृपया कर अपने व्हीकल्स को व्यवस्थित रूप से पार्क करें और ये सुनिश्चित करें कि वो सही तरीके से खड़ी है। आप पार्किंग लैंड का इस्तेमाल करें और अपने व्हीकल्स को वहां सुव्यवस्थित रूप से पार्क करें। एक दुखद समाचार भी है जो आप तक मैं प्रेषित करता हूं। दिनांक 15 नवंबर 2020 को श्रीमती अंजना फैलोज जी प्रभु में सो गई। हम उनके पूर्ण परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी असीम शांति से उस पूर्ण परिवार को भर दे। डॉक्टर राजेश रमन जी की सिस्टर जो रांची में है, मिसेस प्रीति मिंज जी, उनकी तबीयत इन दिनों खराब चल रही है और उन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ और उनकी तबीयत जो कि खराब है, इसलिए मिसेस सुषमा रमन जी और डॉक्टर राजेश रमन जी रांची के लिए रवाना हो रहे हैं आने वाले सोमवार को। उनकी यात्रा को मुबारक करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और खासतौर पर मिसेस प्रीति मिंज को अपनी दुआ में स्मरण रखें कि प्रभु इन्हें ताकत अता फरमाए। आज मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर में वार्षिक धन्यवादी पर्व मनाया जा रहा है। प्रभु भोज की आराधना भी मेरे द्वारा संपन्न वहां होगी और कलीसिया को ढेर सारी शुभकामनाएं धन्यवादी पर्व की हम यहाँ से प्रेषित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वार्षिक धन्यवादी पर्व आशीषित रहे और सबको धन्यवाद प्रभु परमेश्वर के चरणों में ग्रहण योग होने पाए। आज आराधना के बाद पुनः हमें अवसर होगा कि हम प्रभु के चरणों में अपनी धन्यवादी भेंटे, अपने कमिटमेंट्स को अर्पण करने पाएंगे और इबादत के बाद बाहर प्रांगण पर
जो है वो चीज़ों के ऑक्शंस को किया जाएगा, जिसमें मिस्टर अविनाश डाउसन और डॉक्टर अंशु सिंह के नेतृत्व में उन चीज़ों को ऑक्शंस किया जाएगा। आप सबों के सहयोग के लिए जो जारी है, आप सबों के धैर्य के लिए, स्नेह के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। अगर कोई और इमरजेंसी, कोई और अनाउंसमेंट्स होंगे सो आप तक हम समय से पहले निर्धारित कार्यक्रमों की सूचियां, आने वाले एडवेंट सीजन की सभी सूचियां और दिशा निर्देश हम आपको प्रेषित करेंगे। बर्थडेज और एनिवर्सरीज बीते सप्ताह इस प्रकार से रहे। बर्थडेज मास्टर क्रिस चूडा 16 नवंबर, मिसेस रोमिला लाल 16 नवंबर, मिसेस शिखा याकूब 17 नवंबर, मिस्टर अमोल दयाल 17 नवंबर, मिसेस माला फ्रांसिस 20 नवंबर। आप सबों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो। प्रभु परमेश्वर आपको अच्छी सेहत दे और अपनी कृपा में बनाए रखे। वेडिंग एनिवर्सरीज बीते सप्ताह इस प्रकार से रही। मिसेस मेघना प्रेम एंड मिस्टर अमन प्रेम 21 नवंबर, मिसेस निहारिका लाल एंड मिस्टर आकाश लाल आज 22 नवंबर। आप सबों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपके दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन पर बहुतायत के साथ आशीष दे। और साथ ही साथ इस आराधना में शामिल हुए अजीजों के, जिनके परिवारों में खुशियां, जिनके परिवारों में प्रभु ने अनुग्रह दिया, तरक्की दी, प्रमोशंस दिए, बर्थडेज और एनिवर्सरीज आपने सेलिब्रेट किए हैं, प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। हमारी शुभकामनाएं आप सबों के साथ बनी रहे। थैंक यू। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते प्रभु, जिन्होंने बीते सप्ताह अपने जन्मदिन को, अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया है। पिता, हम हृदय से गहराई से धन्यवाद देते हैं कि तू प्रभु उन हर एक पर अपनी करुणा बनाए रखता, जिंदगी देता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मास्टर क्रिस चूडा के लिए, मिसेस रोमिला लाल के लिए, मिसेस शिखा याकूब के लिए, मिस्टर अमोल दयाल के लिए, मिसेस माला फ्रांसिस के लिए, जिन्होंने प्रभु बीते सप्ताह अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। प्रभु तेरी असीम कृपा उन सब अजीजों के ऊपर में बनी रहने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं मिसेस मेघना प्रेम के लिए, मिस्टर अमन प्रेम के लिए, मिसेस निहारिका लाल और मिस्टर आकाश लाल के लिए, जो प्रभु जी अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने पाए। प्रभु इनके दाम्पत्य जीवन पर, इनके पारिवारिक जीवन पर तेरी करुणा बनी। हम जानते प्रभु की जितनी योजनाएं तू बनाता वो सब मुबारक होती है, वो हानि की नहीं होती। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते तेरे उस एक अनुग्रह के लिए, अद्भुत आशीषों के लिए, करुणा के लिए जो तू प्रभु इन अजीजों की जिंदगियों पर प्रेषित करता। प्रार्थना करते प्रभु तेरी अद्भुत कृपा और अनुग्रह सब अजीजों के ऊपर में बना दे। कलीसिया को आशीष दे, आराधना में शामिल हुए तमाम अजीजों को आशीष दे, अपनी महिमा में इस्तेमाल। शुक्रगुजारी के साथ खुदा यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। ये सुअवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है कि वर्चुअल आराधना में हम सब शामिल होने पाए। विंडो वी आर इन द चर्च एज वेल एज सम ऑफ अस वी आर ऑन ऑनलाइन। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपनी कृपा बनाया हुआ है और हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज उसने पुनः हमें अवसर दिया कि हम एक बार फिर आपस में एक दूसरे के साथ मुलाकात करने पाए हैं, रूबरू होने पाए। मसीह कैलेंडर के मुताबिक आज आखिरी रविवार है जब हम मसीह की कुर्बानी पर चर्चा करते हैं। इट इज एन थैंक्सगिविंग संडे, नेमली क्राइस्ट द किंग संडे। क्राइस्ट द किंग संडे 12 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक का विवरण और 3.5 वर्ष तक की उनकी सेवकाई पर आज के दिन तक चर्चाएं हुई। यीशु कैसे कैसे अद्भुत कार्य किए, कैसे वो उसने अपनी सेवाओं को अंजाम दिया, उस पर हमने चर्चा किया। जब आज हम 22 नवंबर 2020 की इस रविवारी आराधना में शामिल हैं,
अब से हम क्रिसमस के बारे में विचार करने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में विचार करने लगते हैं। और ये रविवार जो है, ये तैयारी का रविवार है। माइंडली रूप से, फिजिकली रूप से हम तैयार हो रहे हैं कि हमें क्रिसमस के लिए तैयारी करना है, प्रभु के जन्मोत्सव की तैयारियां करनी है। सो इट इज अ ग्रेट सेलिब्रेशन फॉर एवरी वन ऑफ अस। ये ख्रिस्त जन्मोत्सव जो आने वाले महीने में है, ये इतना खास क्यों है? वर्ष 2000 साल पहले बैतलहम में जन्मा बच्चा इतना खास क्यों है? इतना अलग क्यों है? जो एक गांव में जन्मा बढ़ई का बच्चा, बढ़ई का बेटा इतना यूनिक क्यों है? उसकी 3.5 साल की सेवकाई, अद्भुत सेवकाई, चंगाई भरी सेवकाई, आशीषित सेवकाई, इनहेरिटेंट प्रीचर, चलने वाला प्रचारक के रूप में ये इतना खास क्यों है? He never wrote a book, परंतु खुदा का इल्हाम सुनाता था। उसके पास कोई ऑफिस नहीं था, झील किनारे पहाड़ों पर वो कलाम देता था। उसके पास खुद का कोई मकान, खुद का कोई परिवार नहीं था। खुले आसमान के नीचे वो रहता था और जिनको वो प्रेम करता था उसे अपना परिवार बनाता था। He did not go to a school or college or standard education, but the Father Lord was his teacher. He never been visited a big city, but he visited villages. Physically challenged people, mental challenged people, disordered people, down-to-earth people, broken-hearted. जहां खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस बैतलहम नगरिया में, उससे लगभग कुछ मीलों दूर ही उसने यात्राएं की। उससे ज्यादा दूर वो सफर नहीं किया। किसी भी बड़े राजनेता से उसकी दोस्ती नहीं थी, परंतु उसके दोस्त गरीब, मोहताज, बेसहारे, मछुआरे, पापी थे। यीशु की महानता, जिसका वर्णन हमारे शब्दों से बाहर है, वो ये थी कि वो खुदा का बेटा था। मात्र 33 साल की उम्र में उसके ढेरों चाहने वाले हो गए और मुट्ठी भर लोग उसके बैरी भी हो गए। उसके दोस्तों ने, उसके चेलों ने उसको छोड़ दिया। उसको पकड़वाया गया, मारा पीटा गया, घिरवाया गया, धिक्कारा गया, थूका गया, कांटों का ताज उसकी निशानी में शामिल हो गया। सलीब से लेकर कीलों की चुभन और उस पहाड़ी पर उसको टांगना, और जब उसकी मौत हुई तो उसके पास क्या था इस धरती पर? The only property Jesus had on the earth was, जब वो मरा, एक मित्र के माध्यम से ली गई कब्र पर उसको दफनाया गया, उधार ली गई कब्र पर दफनाया गया। How blessed the grave was where Jesus was buried. कभी सोचा अजीजों इन बातों को बड़ी गंभीरता के साथ? किसी ने कहा कि जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो मेंजर, वो गौशाला भी मांगी गई थी, शरण दी गई थी। और जहां मौत हुई
उसकी खबर को भी दिया गया था, उपलब्ध कराया गया। मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब और 34वीं आयत से 35वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उसके राज के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुम मुझे अपने घर में तुमने मुझे ठहराया। इट इज अ ग्लिम्स ऑफ जजमेंट डे। जी हाँ मसीह मजीजो, उन लोगों के लिए जो प्रभु के सेवक सेविका बने, उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु की सेवा ईमानदारी से की। जी हाँ, आज क्राइस्ट द किंग संडे के रूप में हम इस आराधना को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस आराधना के साथ ही साथ हम आगाज भी दे रहे हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियों की तैयारी करना है। एडवेंट सीजन शुरू होने वाला है इस माह के आखिरी रविवार के साथ ही साथ मसीह यीशु मसीह उसके चेले, उसके फॉलोअर्स अब बहुत बदल चुके हैं। मत्ती 25 और उसकी 33वीं आयत पे लिखा, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। देन उसके आगे हम इस पूरे हिस्से को पढ़ते हैं तो जानने पाते हैं कि प्रभु क्या क्या करने जा रहा है। यीशु का राज यह है कि उसके मानने वाले, उसके अनुयायी यीशु की बताए कार्यों को करे बिना संदेह के, बिना डरे, बिना घबराए, उसके कार्यों को, उसकी सेवा को अंजाम दें। बहरहाल अगर हम अपनी जिंदगी में उन बातों को ध्यान देते रहेंगे जिसके कारण हमें विचलन पैदा होती है मसीह यीशु मसीजो, तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। प्रभु की सेवा में बढ़ना हमारा काम है, प्रभु के साथ संगति करना हमारा फर्ज है, प्रभु के साथ और दीनता के साथ उसके सामने अपने आप को उपस्थित करना हमारा फर्ज है। मसीह यीशु मसीजो, मत्ती अध्याय 25 में भेड़ और बकरियों के स्वभाव को रेफर किया गया है। यीशु के समय में इजराइल को समझना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि वो अपने स्वभाव में ईश्वर प्रेमी लोग थे। उनके हृदय में ईश प्रेम था, वो खुदा का डर और भय बड़े बखूबी जानते थे, मानते थे और उन्होंने इसको बरकरार रखा। और यह ईश प्रेम ने वे सही और गलत की पहचान करना भूल गए थे। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सदूसीस और फरीसीस का बिजनेस था कि वो धर्म के आड़ में और फाइन और रिफाइन होते जा रहे थे और उनका बिजनेस बड़ा जबरदस्त तैयार हो रहा था। सो उस समय में रिलीजन जो है वो एक अच्छे तगड़े मार्केट प्लेस को तैयार कर रहा था। जहां खुदा का हैकल होगा वहां बाहर दुकानें होंगी। आपको उन दुकानों से खरीदना है, खुदा के हुजूर में पेश करना है, चीजों को पेश करना, नजरानों को पेश करना। इस तरीके के मार्केट प्लेस वहां पर डेवलप हो गए थे। आज भी हमारे पास बड़े हाईटेक मार्केट प्लेसेस हैं। बहरहाल ये हमारा विषय नहीं है, परंतु हम इस बात को समझने का हमें प्रयास करने की जरूरत है। परमेश्वर के न्याय के दिन को प्रभु स्पष्ट रूप से इस पढ़े गए कलाम के अनुसार हमें बताता है और इसके कंक्लूजन पर हम आ सकते हैं। इसकी बारीकियों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यीशु के समय में एक बात इस पढ़े गए कलाम में वो ये है कि अगर जो प्रभु यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि के समान हो जाता है। अगर आप ने प्रभु की सेवा को ध्यान दिया, 35वीं आयत से जब आगे पढ़ते हैं, भूखों को आपने खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया, परदेशियों के साथ न्याय किया, उनकी सेवा की और नग्नों को आपने वस्त्र दिए, उनको कपड़े पहनाए, बीमारों की सेवा ली, उनकी सुधि ली, बंदी गृह में आपने अपनी सेवकाओं को सेवाओं को दिया है। इन सारी की सारी बातें अजीजों बड़ी अद्भुत हैं और इन आयतों को हमें समझने की जरूरत है
ताकि हम परमेश्वर के लोग हों, जो वो कहना चाह रहा। और अगर आज के इस मुबारक दिन तक, जब हम क्राइस्ट द किंग संडे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आज के दिन तक भी हमारे जीवन में कुछ कमी रह गई हो तो हम उसको सुधार लें, ताकि हम प्रभु का स्वागत बड़े आनंद और खुशी के साथ करने पाए। कुछ अधूरा ना रह जाए आज के दिन तक, कोई काम अधूरा ना रह जाए। तौबा कर लें अपने पापों से भी, वरना प्रभु का न्याय, वो न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ न्याय करने को तैयार है। यीशु ने कहा मत्ती 25 आयत 41 से, मैं पढ़ता हूं 41, 42, 43। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुम मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। क्या हम इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियों में शामिल हों और एडवेंट सीजन 1, 2, 3, 4 और उसके बाद क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर ले कि प्रभु जो है महाराजाधिराज है, प्रभु जो है उस सिंहासन पर बैठा हुआ है और हम उसकी सेवा के लिए पीछे ना हटें। अपने मन को, अपनी सोच को बदलें, मन की कड़वाहट को दूर करें। यीशु में अब तक अगर आपने प्रभु सेवा की है और कोई आनंद बाकी रह गया, मसीहों में आप सबसे कहना चाहता हूं, उन पापों से जो हमारे द्वारा हो चुके हैं उनकी माफी मांगे, प्रभु के चरणों में समर्पण और उनको दूर कर दें, ढिठाई के पापों को ना करें। यीशु जो अब तक हमारे द्वार पर खड़ा खटखटाता है और अंदर प्रवेश करना चाहता, उसके लिए दरवाजे को खोलने की जरूरत है। क्योंकि जो बदल जाएगा वो जी उठे मसीह से मिलने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो बदल जाएगा वही जी उठे मसीह से मिलने पाएगा। मत्ती अध्याय 25 आयत 46 में लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करने। मसीजो, हम एक दरख्त के समान ही तो हैं। हम फल से वृक्ष की पहचान कर सकते हैं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। जो आत्मिक फल, जो आत्मिक वरदान, जो आत्मिक आशीषें, जो संसारिक ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने हमें दिए, सब कुछ क्या है? इनको देखकर हम मसीहा को पहचान सकते हैं, हमारे स्वर्गिक पिता को पहचान सकते हैं, लोग पहचान सकते हैं, ये विश्वासी लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। सो मसीहो, क्राइस्ट द किंग संडे को जब हम आज सब उपस्थित हुए हैं प्रभु में, हम उसके राज के स्थान खास बातों को पहचानने की कोशिश करें। यीशु के लिए हम अपने आप को बदल लें, ताकि हमारी मुलाकात रिजन क्राइस्ट से होने पाए, जी उठे मसीह से होने पाए, और यह क्रिसमस हम सब के लिए बड़ा आशीषित कारण बने। ये संडे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम याद करें कि हम खुदावंद यीशु मसीह के खून खरीदे लोग हैं और हमें यीशु को फॉलो करना है। हमारे लिए आज का रविवार धन्यवाद करने का रविवार है, इसलिए अपने मन से, अपने धन से प्रभु को धन्यवाद करें, उसका अपने जीवन में स्वागत करें, अपने हृदय के दरवाजों को खोलें ताकि खुदावंद यीशु मसीह प्रवेश कर पाए और हम में से हर एक को बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की मुबारक सुबह हम अपने जीवन को तेरे सामने समर्पित कर देते हैं। करुणामयी परमेश्वर, आज इबादत में शामिल हुए इन तमाम दिल अजीजों को अपनी आशीषों से भर दे। लोग अपने जीवन का समर्पण तेरे सामने कर सकें
और हरेक के जीवन की कमी और घटी को दूर करें और सबको अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। सबको प्रभु यीशु मसीह में उम्मीद से भर दे प्रभु, ताकि तेरा स्वागत हम तहे दिल से करने पाए। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। मन और हृदय को अपने में जांचूं। मन और हृदय को अपने में जांचूं। निज अभिलाषा सावधानता से लूं। मन और हृदय को अपने में जांचूं। निज अभिलाषा सावधानता से लूं। सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं। करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं। करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं। तोरे शुद्ध चरणों में शीश नवाऊं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं।
सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आज की सुबह जिन्होंने अपने जीवन को तेरे सामने समर्पित किया है, जिन्होंने तेरे सामने कमिटमेंट किया है, जिन्होंने प्रभु परमेश्वर धन्यवादी भेंटे चढ़ाई, ऑफरिंग्स चढ़ाए हैं, प्रभु इन सबों को बहुतायत के साथ आशीष दें और प्रभु सबको अपनी करुणा से भर दें। धन्यवाद के साथ आराधना में, ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों को प्रभु तेरे सामर्थी हाथों में समर्पित करते हैं और बड़े विश्वास हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, प्रेम, मार्गदर्शन, कुशलता स्थानीय कलीसिया के साथ, आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, उनके परिवारों के साथ और इस कुल कायनात के हरेक ईमानदारों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन, 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 आमीन।